नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही होगी, बहुत शानदार तरीके से आप लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एकजुट होकर तैयारी में जुट गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा एक आह्वान किया गया है, उससे संबंधित कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व चंद लाइनें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की श्रृंखला में प्रारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर 14 सितंबर को आर पार महा रैली का एक आह्वान किया गया है बेरोजगार संघ द्वारा। तो ये सुबह 10 बजे से इसका आह्वान किया गया है। गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक का ये मार्च निकालने के लिए कहा गया है। तो इसमें बेरोजगार संघ के द्वारा किन टॉपिकों पर विशेषकर ध्यान केंद्रित किया जाना है, तो मैं इन टॉपिकों पर आपको अवगत कराना चाहूंगा। देखिए, बेसिकली जो मांग बेरोजगार संघ इस समय सरकार के सामने रख रहा है वो क्या है। जैसे उत्तराखंड की आप सभी को पता है कि 15 सितंबर से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी है। पहला जो विज्ञापन जारी होगा, शायद मुझे लगता है कि वो आपका पुलिस भर्ती का या पुलिस आरक्षित का यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा। तो इसमें जो पुलिस भर्ती कांस्टेबल में उम्र को बढ़ाने से संबंधित यहाँ पर बेरोजगार संघ के द्वारा यहाँ पर आग्रह किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी से अपना विरोध दर्ज किया जाएगा कि इसमें कुछ ऐसे युवा साथियों को भी थोड़ा सा इसमें क्या कर दीजिए, मौका दे दीजिए, थोड़ा सा एज बढ़ाने के लिए यहाँ पर अनुरोध किया जाएगा। और साथ ही यूपीसीएल, पिटकुल और यूजीवीएनएल में TG2 और जेई की भर्ती निकालने का यहाँ पर एक अपना विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। और साथ ही मैं कहूं, साथ ही उत्तराखंड में जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमित ना हो, ये बेरोजगार संघ एक मांग उठा रहा है कि जितने भी उत्तराखंड में जो युवा बेरोजगार हैं उन युवा बेरोजगारों को भी इन भर्तियों में सम्मिलित होने का मौका मिले। और ये विशेषकर अगर हम बात करें, जो संविदा पे जो भर्ती के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी इस समय वर्तमान समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको 10 साल हो गया है, तो 10 साल के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन इनका कर दिया जाएगा। तो बेरोजगार संघ इसके विरोध में ये रैली करने जा रहा है और काबिल बेरोजगारों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उन अभ्यर्थियों के भी बारे में सोचना चाहिए जो लंबे समय से कहीं ना कहीं अपना सब कुछ उस विभाग को समर्पित कर चुके हैं, चाहे वो 10 साल हो रहे हो या 15 साल हो रहे हो, एक नियमित मानदेय में वो अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी मुझे लगता है कि संकट आ जाएगा। तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बेरोजगार महासंघ है वो कहता है कि यहाँ पर स्केलर और LT भर्ती में न्याय हो। अब LT भर्ती को बीच में क्यों लाया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ, बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है कि LT भर्ती के अंतर्गत कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो ये सिलेबस था, कहीं ना कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भर्ती परीक्षा नहीं रही। और साथ ही इसमें जो स्केलर का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को 1-2 एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे और साथ ही वो भी आउट ऑफ सिलेबस
ये पेपर बना था तो कहीं ना कहीं ये आग्रह किया गया है कि एलटी भर्ती परीक्षा में भी पारदर्शिता हो और इसके संबंध में भी ये महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें स्केलर हो गया एलटी भर्ती में न्याय हो, ये गुहार संघ के द्वारा कहा गया है। और बेसिकली जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जितने भी अभ्यर्थी अभी वर्तमान समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली अगर मैं कहूँ कि प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी अभी तैयारी में जुटे हुए हैं, ये बेसिकली उन अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है। अगर मैं कहूँ जो बेरोजगार संघ जिस प्रकार से मांग उठा रहा है, कहीं ना कहीं सराहनीय उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार भी अपने स्तर से इसमें कार्य कर रही होगी। हम ये नहीं कह सकते, सरकार को दोष भी नहीं दे सकते। तो उसका एक समय निर्धारित किया होगा, या कहे उसका जो पाठ्यक्रम है या उसमें जो बदलाव है वो सरकार अपनी गति से उसमें कार्य कर रही होगी। तो यहाँ पर जो कह रही है, ये कह रहा है कि प्रवक्ता भर्ती इसी माह जारी हो। तो यहाँ पे बेरोजगार संघ जो प्रमुखता से जिस बात को उठाने का प्रयत्न कर रहा है, वो कह रहा है कि जो इसी महीने में जो माध्यमिक इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ताओं के रिक्त पद हैं, उन पदों के सापेक्ष यहाँ पर विज्ञापन इसी माह जारी कर दिया जाए। जिस प्रकार से पॉलिटेक्निक का हुआ तो उसी प्रकार से इस का भी विज्ञापन जारी हो, तो ये कह रहा है। और साथ ही अभी आपको पता है कि वन आरक्षित के भी यहाँ पर पद निकलने जा रहे हैं, जो कि 15 सितंबर से ये जारी हो जाएंगे। तो ये लेके चलिए फॉरेस्ट गार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की भी उम्र बढ़ाने की यहाँ पर निवेदन या कहें अपना विरोध दर्शन किया जा रहा है। तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा अगर इसमें गुंजाइश है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड में है, तो इसमें थोड़ा सा उम्र सीमा बढ़ा दी जाए तो उन हजारों अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं भला होगा। तो शायद आप को बहुत ही दिल से दुआएं देंगे। तो आपने जिस प्रकार से आप युवाओं के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रहे हैं, जैसे आप 4,500 पदों को यहाँ पर रिलीज करने जा रहे हैं, और साथ ही जिस प्रकार से पेपरों के माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही कि आपने 16,000 के आसपास नियुक्ति पत्र अन्य विभागों में 2 से 3 साल में यहाँ पर भर्तियां जारी कर चुके हैं, और हर मंच से कहीं ना कहीं आपने, अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र देने का भी बेहतरीन कार्य किया। तो आपसे अनुरोध है कि इस समय आप चाहे पुलिस भर्ती हो चाहे फॉरेस्ट गार्ड की भी उम्र सीमा बढ़ाने की कृपा करें। आपसे कड़बद्ध तहे दिल से अनुरोध है। और जहां पर कृषि विभाग के जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको भी जारी करने की यहाँ पर बात कही गई है। और साथ ही जो योग प्रशिक्षु है, जिन अभ्यर्थियों ने योग किया हुआ है, कई दफे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कई मंचों से ये कह चुके हैं कि जितने भी युवा बेरोजगार है, जो जिन्होंने योग किया है, उनकी भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में एक योग टीचर होगा, तो उन से संबंधित जो योग प्रशिक्षु हैं उनकी भी भर्ती तत्काल यहाँ पर कराए जाने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। और ये जो समय रखा गया है 14 सितंबर, आप देख पा रहे, ये बेरोजगार संघ का एक नोटिफिकेशन आया है। तो इसके आधार पर ये कहा गया है कि ये भर्ती इसी महीने जारी हो जाए, जो भी चीजें हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अगर मैं कहूँ दोस्तों, इसमें जो लेक्चरर की जो बात की जा रही थी इसी महीने ये भर्ती निकलनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्य है। सरकार को भी इस प्रति सोचना चाहिए कि जितने भी पेंडिंग, जैसे हम कह रहे कि 675 के आसपास जो पदों को रिलीज करने की जो बात की गई है, अगर पद रिक्त अधिक संख्या में है तो प्लीज आग्रह है आयोग से कि प्लीज जितने भी अगर रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष आप यहाँ पर वैकेंसी जारी कर दीजिए। मुझे लगता है अगर प्रधानाध्यापक की यहाँ पर जो सीधी भर्ती होने जा रही थी, जो टीचरों ने जो विरोध किया था, अगर वो विरोध ना होता, मुझे लगता है कि शायद आयोग इस पर विचार करता कि जैसे 955 पदों पर यहाँ पर प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती हो रही है, तो उन 955 पदों पर जो सीधी भर्ती
का जो विरोध किया जा रहा है, मुझे लगता है कि युवाओं के साथ वो कहीं ना कहीं छला गया। अगर यहाँ पर 955 पदों में जो भर्ती स्थगित नहीं की जाती, जो 26 सितंबर को जो प्रधानाचार्यों की यहाँ पर जो सीधी भर्ती निकलने गई थी, जिनका यहाँ पर पेपर होने जा रहा था, कहीं ना कहीं वो निरस्त होने से वो बहुत ढेर सारे जो अभ्यर्थी थे ना, जो युवा जो थे, जिन्होंने ये सपना सुझाया था कि मैं लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं दूं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं धूल फिरती हुई देखने को मिली। जो पद आने चाहिए थे उतने सापेक्ष, अगर यहाँ पर प्रधानाध्यापकों की यहाँ पर भर्ती प्रतिक्रिया गतिमान होती, मुझे लगता है कि आयोग 955 पदों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं 955 नहीं तो कम से कम 500 पद यहाँ पर जोड़ता। तो इसलिए जोड़ता क्योंकि 955 पदों पे जो प्रधानाध्यापकों की जो भर्ती में जो आवेदन जिन अभ्यर्थियों ने किया था वो कौन थे? लेक्चरर थे। वर्तमान समय में वो लेक्चरर की सेवाओं को दे रहे हैं, तो वो उनका प्रमोशन होता, वो सीधे प्रधानाध्यापक बनते, तो नीचे 955 पद मुझे जहां तक लगता है कि वो रिक्त होते, और उन रिक्त पदों को यहाँ पर जितने भी युवा बेरोजगार हैं तो उनके माध्यम से भरा जाता, तो वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम होता। शायद मुझे लगता है कि जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता होगा उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन हो रहा होगा, तो वो अपनी जगह एकदम बिल्कुल सही होंगे, मैं उनका विरोध बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो मेरा एक खुद का मानना था कि ऐसा होना चाहिए, तो वो उन्होंने भी अपना विरोध उनका अपनी जगह पे वो भी सही है, और अगर हो जाता तो भी अच्छा था, तो नहीं हो रहा तो भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसी माह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का यहाँ पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो दोस्तों आपसे कटबद्ध निवेदन है कि आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो सभी लोग अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, वो बेहतरीन जो बात की गई थी, जो यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष मर्तोलिया जी की, वो बात मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। उनके द्वारा जो शब्द कहे गए थे ना, अगर कोई युवा उन शब्दों को अगर सुनता है या अगर उन पर मनन करता है तो निश्चित रूप में वो अपने आगे भविष्य में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। तो मर्तोलिया जी ने एक बात स्पष्ट तौर पे कही थी, जो बच्चा ये सोचता है कि जब विज्ञापन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, और तब से मैं भर्ती की तैयारी करूंगा, तब से मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, तब से मैं दौड़ लगाऊंगा। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि मैं अपने अनुभव से ये कहता हूं कि जो बच्चा ये सोचता है वो जिंदगी में कभी भी उन्नति की शिखर पर नहीं पहुंच सकता है, वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। वो अभ्यर्थी जिसकी जिद है कि मुझे पुलिस बनना है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, वो अभ्यर्थी कभी भी बाहर हो ही नहीं सकता है उसके, क्योंकि वो कठिन मेहनत दृढ़ संकल्प के साथ लंबे समय से तैयारी कर रहा है, तो उसको पछाड़ पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, और उन अभ्यर्थियों को भी पछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जो लंबे समय से एक अंडरग्राउंड होकर तैयारी कर रहे हैं, हर चीजों को, हर छोटे छोटे फैक्टरों को वो क्लियर कर रहे हैं। और जो बच्चा सोचता है कि यार आज विज्ञापन आएगा, मैं कल से तैयारी करूंगा, परसों से तैयारी करूंगा, तरसों से तैयारी करूंगा, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता अपनी जिंदगी में। सफल वही होता है जो लंबे समय से कहीं ना कहीं उस भर्ती प्रतिक्रिया के लिए अपने आप को झोंक चुका है, उस जलती हुई भट्टी में अपने आप को तपा रहा है। वो अभ्यर्थी नहीं निकलेगा क्या जो सोच रहा है कि जब विज्ञापन आएगा तब निकलेगा। तो ये बात जो यूकेएसएससी के जो मर्तोलिया जी हैं उनके द्वारा बहुत बेहतरीन ये बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं मैं उनको ये सल्यूट करता हूँ कि उन अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने अनुभव के माध्यम से इन चीजों को कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही जाते जाते चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो बाहर की सुनता है, हमेशा याद रखिएगा, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो हमेशा बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को समापन करने का आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।